बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और ये बिहार की जनता के विकास और स्थिरता पर विश्वास का परिणाम है। चिराग पासवान ने बताया कि लसमा का पूरा प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा और उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन को मजबूती से जोड़े रखने का काम किया है। साथ ही उनका कहना है कि अफवाहें फैलाने वाले निराश हो गए हैं और गठबंधन पहले से ज्यादा अधिक मजबूत हो गया है। चिराग ने उन सभी कयासों और चर्चाओं को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि जेडीयू और लोजपा के बीच दूरियां थी। उनका कहना है कि कुछ लोग अफवाहें फैलाने में लगे थे कि हमारे बीच दूरियां हैं, लेकिन बिना एक दूसरे के ईमानदार समर्थन की इतनी बड़ी जीत पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अलौली सीट पर लोजपा ने जेडीयू का पूरा समर्थन किया है, जिससे गठबंधन की मजबूती का संदेश दिया गया। आज यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको बधाई देने, जिस तरीके से उनके नेतृत्व में गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिस तरीके से गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई शुभकामनाएं देने आया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया, और मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर जब वो अपने मताधिकार का उपयोग करने गए तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी का समर्थन करने का काम किया। हमारा जहाँ पे वोट है अलौली, वहां पर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार का समर्थन करने का काम किया। तो ये अपने में दर्शाता है कि जो लोग भ्रम फैला रहे थे लोजपा और जदयू के बीच, कहीं ना कहीं वो सिर्फ झूठी अफवाह, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास था। ये ऐतिहासिक जीत संभव ही नहीं थी बिना हर सहयोगी दल के एक दूसरे के ईमानदार समर्थन के। ये ईमानदार समर्थन ही इतनी बड़ी जीत का कारण रहा। उसके लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को कल फोन पर हम लोगों ने बधाई दी थी, पर आज व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनको बधाई और शुभकामनाएं देने। बता दें कि एनडीए की भारी जीत के बाद लगातार हो रही मुलाकातें गठबंधन के भीतर बढ़ते तालमेल और भरोसे का संकेत दे रही है। चिराग पासवान के साथ साथ जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। संजय झा अपने साथ विजेता विधायकों की सूची लेकर आए हैं, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री को दिखाया। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच सरकार गठन की प्रारंभिक रूपरेखा पर विस्तृत बातचीत हो रही है। इसके तुरंत बाद ही केंद्र सरकार में मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उनके पहुंचते ही सीएम आवास पर हलचल और भी बढ़ गई, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि शीर्ष स्तर पर गठबंधन सरकार की संरचना पर अंतिम दौर की चर्चा चल रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुशवाहा भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और सरकार गठन की रणनीति को लेकर सीएम से चर्चा की। जेडीयू के अंदर लगातार हो रही इन मुलाकातों से संकेत मिल रहा है कि पार्टी अपने विधायक दल के लिए नेतृत्व और मंत्रिमंडल को लेकर एक स्पष्ट रोड मैप तैयार कर रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री नीति नवीन भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बातचीत में कहा कि हम नीतीश कुमार से मिले, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, साथ ही हम अभी उनके मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। उनका ये भी कहना था कि निश्चित तौर पर चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
साथ ही बता दें कि लगातार हो रही इन मुलाकातों से ये साफ है कि एनडीए नेतृत्व अब सरकार गठन के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नीतीश कुमार से एक के बाद एक वरिष्ठ नेताओं की मुलाकातें संकेत दे रही हैं कि विधायक दल की बैठक और गठबंधन की औपचारिक घोषणा जल्द ही हो सकती है। साथ ही सभी दलों के नेताओं के बयान से ये भी साफ है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के सर्वसम्मत दावेदार हैं।